नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, खुद सीएम दौरे पर मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इनेलो भी यात्राओं के जरिए लोगों से खुद को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं सत्ता में आने का रास्ता खोजा जा रहा है। इस बीच अब इनेलो विधायक अभय चौटाला ने विपक्ष से एक साथ आने की अपील की है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर सरकार की जन विरोधी नीति को रोकना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने फसल खरीद को लेकर सवाल उठाए, साथ ही कहा कि किसानों पर कर्ज बढ़ा है, किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी भी नहीं मिल रही। चुनावी समय में आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी को नुकसान होगा, और अगर विपक्ष एक साथ आ भी जाता है तो क्या ये तीसरा मोर्चा अगले 5 सालों तक टिक पाएगा, और जिस भरोसे से जनता गठबंधन पर भरोसा जताएगी वो भरोसा कायम रहेगा या नहीं। तो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है, और ऐसे में 2024 की तैयारियां तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन तैयारियों के बीच जहां पर विपक्ष एकजुट हो रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। वहीं आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ओमकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु रावल जी, आपका रुख करूंगी। विपक्ष अब एकजुट होने की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो है तेज हो चुकी है, आपका क्या कहना है विधु जी? श्रावणी जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों के, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। आपके सवाल पर सीधा सीधा आऊं कि इन विपक्षियों का एक होना, इसके पीछे की लाइन तो पढ़ लीजिए। ये कह रहे हैं कि एक हो जाओ नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। यही तो देश की जनता चाहती थी, यही तो हरियाणा की जनता चाहती थी। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा की जनता ने, देश की जनता लेकर आई थी, ताकि सब चोर और लुटेरे जो शासन है उससे डरे, कानून से डरे, और उन्हें डर लगे कि जितनी निरंकुशता के साथ जनता की लूट और खसूट किया करते थे, उस पर अंकुश लगाने के लिए जनता की सरकार बनकर आई है। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, और इसीलिए ये चोरों और लुटेरों, इनके और दबंगों के जो खेमे में खलबली है, ये इसी कारण है। ये हरियाणा में नहीं है केवल, ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार की खलबली है। और आज सीधा सीधा जो है मुकाबला भाजपा बनाम भ्रष्टाचारियों का है, भाजपा बनाम दुराचारियों का है, भाजपा बनाम बुराइयों का है, भाजपा बनाम परिवारवाद का है, भाजपा बनाम जातिवाद का है, भाजपा बनाम क्षेत्रवाद का है। भाजपा जहां राष्ट्रवाद का प्रतीक है, ये विपक्षी हर प्रकार की जो बुराई है उसका प्रतीक है। और इनके खेमे में जो खलबली है, सब एक हो जाओ, सारे एक हो जाओ, नहीं तो इन लोगों की जेल के अंदर सियासत चलने वाली है। मैं अभय चौटाला की ईमानदारी का आज कायल हो गया। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। अगर ये भ्रष्टाचारी एक हो भी जाएंगे तो भी 0 जमा 0 = 0 ही होता है, 0 + 0 = 0 ही होता है। इनके एक होने से जनता जो एक हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हुई है, भारतीय जनता पार्टी को स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दे रही है, वो भी एक हुई है। इधर ये चोर और लुटेरे सारे एक हो जाए, उधर जनता एक हो जाए। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, ये जो भानुमती अपना कुनबा जोड़ रही है, इससे जनता को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका जेल में जाना निश्चित है। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन है? ये दोनों लोग जो आज हैं, ये जिन पार्टियों का मैं इनको सलाम करता हूँ, दोनों प्रवक्ता बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। इन दोनों का सुप्रीमो सजा याफ्ता है। इन दोनों पार्टियों के सुप्रीमो भारत के माननीय न्यायालय द्वारा
कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की विधि के द्वारा महंगे महंगे वकीलों की फौज खड़ी करने के बावजूद भी हिंदुस्तान का कानून, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून जो है, उनके संविधान के कानून के तहत उनको सजा याफ्ता है। और एक नहीं, दो नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल तो तीन कोर्टों द्वारा सजा याफ्ता है। और कांग्रेस पार्टी के भी जो शहजादे थे, इनके लखते जिगर, इनके युवराज जो है, उनको भी जो है किस प्रकार कोर्ट ने सजा दी। दोनों के दोनों प्रूवन गिल्टी हैं। और इन चोरों को, लुटेरों के, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इनके खेमे में इसी बात की खलबली है। इनके दिन वापिस नहीं आने वाले, इनके दिन वापिस नहीं आने वाले। जनता एक कोई अच्छा व्यक्ति जो होता है, कोई अपने काम में लगा हुआ व्यक्ति जो होता है, या यूं कहे कोई आलिशाया व्यक्ति होता है, वो जागता बेशक देर से है, लेकिन एक बार जागने के बाद जल्दी सोता भी नहीं है। और उन सभी कारकों को सोने से पहले समाप्त करता है जो उसकी निंद्रा में विघ्न है। देश की जनता चैन से जीना चाहती है। देश की जनता इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं के साथ जो है कितने साल बिता दिए, इनको देखती रही, परखती रही। एक बार उनके मुंह पर भारतीय जनता पार्टी का नाम आ गया, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा आ गया, तो इसी तहत जो है आज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता, प्रदेश की जनता है। इनके चीखने चिल्लाने से कोई अंतर नहीं होता। ये जितना मर्जी चीख चिल्ला ले, इसके बाद भी श्रावणी जी, देश की जनता जो है अपना मन बना चुकी है। ये नकारे लोगों को दोबारा इनके पास नहीं आने वाली। इनको परख लिया, सबको परख लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ बोली। इसके बाद इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। देश की जनता स्वच्छ काम करती है और मुझे खुशी है। ठीक है विदु जी, आपके लौटेंगे आपके पास। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जरा बाकी प्रवक्ताओं से भी उनका रिएक्शन जान लेते हैं। ओमकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी। अभय चौटाला का बयान सामने आया है और ऐसे में साफ और स्पष्ट समझो में से ये कहें कि स्पष्ट शब्दों में ये कहें कि क्या तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो है फिलहाल तेज हो रही है? पहले तो आपका धन्यवाद। आपने आज का जो त्वरित मुद्दा है बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आपने 2 प्रश्न पूछे, क्या तीसरा मोर्चा बनेगा, और दूसरा आपने पूछा क्या अगर बनेगा तो वो 5 साल तक चलेगा। देखिए, समय की जरूरत होती है। 1970 में जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई तो भी विपक्ष एकजुट हुआ। जब तानाशाह बनी, जब केंद्र में और प्रदेश में तानाशाही रवैये की पार्टियां आई, तानाशाही रवैये के जुलूसशाही रवैये के नेता आए, तब जनता एकजुट हुई है। ये जो आज कह रहे हैं ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, मेरे को याद आ रही है। जितने भ्रष्टाचारी, जितने रैपिस्ट, जितने हत्यारे, जितने अपराधी आज बीजेपी में है, उतने शायद किसी भी पार्टी में। देखिए, जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति जिसको इनकम टैक्स ईडी के नोटिस है, जिनको कोर्ट से नोटिस आ रखे हैं, आप कोई भी दूसरा उदाहरण ले लीजिए। वो जब बीजेपी में चला जाता है, इनके ऐसी मशीन है जिसमें ऐसा धोते हैं कि वॉशिंग पाउडर निर्मा, बीजेपी बस ये कुछ उसको धो देते हैं। और आज आप इनकी देखिए, उनकी भाषा देखिए। इसकी विधु रावल के मेरे सामने तो बच्चा है, ये विधु रावल की भाषा देखिए, कैसी भाषा प्रयोग कर रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए। आप टीवी पे बैठे हो पर देश की जनता देख रही है। देखिए, मेरे बीच में बोलेगा ना, मेरे बीच में बोलेगा, तेरी बात में बोलूंगा ऐसा याद करेगा। मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बोलता। विदु जी, एक बार ओमकार सिंह जी को सुन लेते हैं। विदु जी, आपको समय दिया गया था, एक बार ओमकार सिंह जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके बोलिए। चौटाला, आपको शर्म आनी चाहिए। सदा याफ्ता को अपना नेता बनाया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? अरे मैं तो स्वच्छ प्रशासन वालों का हूँ। तुम आपको सदा याफ्ता को अपना नेता मानकर उसके लिए प्रवक्तागिरी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। मैं अगर ऐसा काम करूंगा बिल्कुल मुझे भी शर्म आनी चाहिए। अरे चोरों लुटेरों का प्रवक्ता बन जाऊंगा तो शर्म मुझे आनी चाहिए। किसी दिन ऐसा भगवान ना करे, ऐसा कोई मेरे जीवन में ऐसा कोई बुरा दिन आया, उस दिन मुझे वाक्य में शर्म आएगी। ठीक है, चोरों का लुटेरों का प्रवक्ता बनकर दूसरों को शर्म के भाषण देते हो। ठीक है विदु जी, एक बार सभी का रिएक्शन जान लेते हैं। विदु जी, ओमकार सिंह जी आपके पास भी लौटूंगी। टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। टीना जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए निमंत्रण मिल चुका है इनेलो की तरफ से, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब गया है? आपकी मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से इस डिबेट को विदु रावल जी खराब करना चाहते हैं,
किसी की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको रोकिए, इनको बीच में विदु जी आपको समय दिया गया था। विदु जी लौटूंगे आपके पास, एक बार टीना जी का भी रिएक्शन जान लेते हैं। विदु जी टीना जी क्या विदु रावल जी को थोड़ी जानकारी दे दूं कि इनकी पार्टी में भी बहुत ऐसे नेता है, परंतु इनको महसूस होनी चाहिए कि ये कैसी पार्टी के नेता है जो झूठ बोलने में नंबर 1 है, जो हमेशा जुलूस में नंबर 1 है। ये गृह मंत्री अमित शाह क्यों बोल रहे हैं कि हमने तो झूठ बोलकर जुमले देके सब लोग, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैडम इनको चुप कराइए, मैं तभी डिबेट करूंगी। एक एक करके बातें सुनिए। देखिए किसी की भी बातें ऐसी हमारी भी समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। विदु जी मैं लौटूंगी आपके पास, ओंकार सिंह जी आपके पास भी लौटूंगी। एक बार टीना जी की बात सुन लेते हैं, एक बार टीना जी की बात सुन लेते हैं। विदु जी टीना जी की बात एक बार सुन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। विदु जी समय दूंगी आपको। ये भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, कमाल की बात। देखिए ये भ्रष्टाचार सत्यपाल मलिक जी बोल चुके हैं, राम माधव जी का नाम ले चुके हैं। कोई गलत करेगा आप उसको सिरासों पर सत्यपाल मलिक सबको सुनाई दे रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति के बारे में बोल चुके हैं। तो इसलिए आप तो बोलिए मत, आपको तो खुश करना महसूस होनी चाहिए कि आप एक ऐसी पार्टी की नेता हैं, आप किस प्रकार आपको शर्म में डूब जाना चाहिए, आपको शर्म महसूस होनी चाहिए। अफगानिस्तान से गुरु महाराज को अपने सिर पान को पर जब कोई गुरु महाराज को मानने वाले के श्री गुरु साहब को लेकर हमारा नाम रोशन किया। यूक्रेन विदु जी आपसे गुजारिश है, एक बार टीना जी की बात सुन लेते हैं, फिर लौटूंगे आपके पास। थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जी विदु जी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार टीना जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपको मैं समय दूंगी। जी टीना जी अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं एक बात तो पहले भी इस चैनल पर और कई चैनल पर ये बात स्पष्ट कर चुकी हूँ कि माननीय हुड्डा साहब ने कहा है कि जो गठबंधन के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, अकेली चुनाव लड़ेगी। इस बात का मैं जवाब दे चुकी हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत सक्षम, जिस तरीके से अन्य पार्टी के, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, आपको पता नहीं है जब कोई बात कर रहा होता है तो इनको क्यों बुलाते हैं चैनल पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। या तो इनकी पार्टी को भी एक बार इस पर विचार करना चाहिए, डॉक्टर शर्मा की तरह इनको कुछ समय के लिए रेस्टिकेट कर देना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन। माननीय का कैसे, माननीय शब्द आप मान कर रही हैं आप? 6 मुकदमा चल रहा है लूट। क्या आप बताएंगे क्या बोलूं मैं? आप मुझे सिखाएंगे, आप मुझे सिखाएंगे? सत्यपाल मलिक का जवाब दीजिए। एक बार ओंकार सिंह जी से जान लेते हैं। ओंकार सिंह जी, क्योंकि अभय चौटाला ने साफ निमंत्रण दिया है, स्वागत किया है कि अगर विपक्ष एकजुट होगा तभी बीजेपी को हरा सकते हैं, तो क्या इसका ये मायने भी निकाला जाए कि क्या विपक्ष अकेले लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है? रावणी जी सबसे पहले तो देखिए सारे प्रवक्ता साथियों को एक डेकोरम बनाना चाहिए, दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा अपने नेता को क्या बोलता है ये इसमें विदु रावल ने कोई गारंटी नहीं ले रखी, ये प्रोफेसर है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन इसकी हरकतें एक प्रोफेसर वाली नहीं है। देखिए विपक्ष एकजुट होगा या नहीं होगा ये उड़ीसा के गर्म में, ये उड़ीसा के गर्म में विपक्ष एकजुट होगा कि देखिए श्रावणी जी अगर मेरे बीच में बोलेगा फिर आप मेरे को बंद तो विदु जी एक बार उनसे उनकी प्रक्रिया जान लेते। विदु जी आपसे रिक्वेस्ट, आपके पास लौटूंगे, इसके बाद ओंकार सिंह जी को जरा सुन लेते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, सभी को एक एक करके बोलना चाहिए क्योंकि ऐसे में किसी को किसी की बात समझ में नहीं आएगी। विदु जी ऐसे में किसी को किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी को एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं क्या है। ओंकार सिंह जी आप अपनी बात रखें। इनके ऊपर श्रावणी जी देखिए, श्रावणी जी विपक्ष एकता होगी या नहीं होगी ये तो विषय के गर्भ है, लेकिन आज का समय ऐसा है कि विपक्षी एकता जरूरी है, क्योंकि ये पहले से इनकी लैंग्वेज देख लीजिए, इनकी लैंग्वेज से पता लगता है। ठीक है जनता दिखाएगी, लोकतंत्र है, जनता सुप्रीम होती है, नेता कभी सुप्रीम नहीं होता। 5 वर्ष का समय संविधान में दिया गया, 5 वर्ष के समय के बाद जब दोबारा जनता के द्वार पे जाते हैं तो वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं। जब ये 5 साल के बाद 2024 में जब जाएंगे आप देखिए 8.5 साल इस सरकार को हो गए, ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। अब तक इनके मुख्यमंत्री को नजर नहीं आया कि खेत में जाना। 8.5 साल के बाद जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा निकाली तो इनके जमीन निकलने शुरू हो गई। इन्होंने देखा कि जनता इनके साथ जुड़ने लग गई है, इन्होंने फिर कमेटी पार्टी के दावे चल रहे हैं। आज इनकी हालात ये है, ये डर के रहे हैं, वो गाड़ के रहे हैं। ये जो सब मुबारक है ना, ये जो विदु रावल बोल रहे हैं, इनको नजर आ रहा है कि 2024 में जब पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो इसके जरिए चूचों का क्या हाल करेगी जनता।
ये चूचे हैं, चूचे। इनका जनता क्या हाल करेगी वो जनता को पता है। ये जितना मर्जी सुबह को बात करिए, विपक्षी एकता आज समय की मांग है, होगी या नहीं होगी ये समय से गिरफ्त लेकिन आज सभी पार्टियों जैसे चूचा बोल रहा है, इस जैसे चूचों को सबक सिखाना जरूरी है। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। प्रोफेसर विदु जी, आप अपनी बात पूरी करें। इसके साथ ही देखिए, विपक्ष का आरोप लग रहा है कि तमाम जो कार्रवाई नेताओं पर की जा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पर की जा रही है। देखिए, दोनों विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि ये बहुत मुश्किल। अरे भाई, सम्मान तो करवा लो। अच्छा, सम्मान भी नहीं करवाना, चलो कोई बात। तुम एक बदतमीज इंसान हो, तुम सबके बीच में बोलते हो बदतमीज इंसान हो, तुम प्रशासक नहीं हो, प्रशासक नहीं होते, ये जनता डिसाइड करेगी। जो प्रशासक होती है ना वो कुछ व्याकरण का पालन करती है, तुम प्रशासक नहीं हो। तुम्हारे को बीमारी है, कोई कीड़ा है तुम्हारे अंदर चलता है। बोलिए, आप बोलने दूंगा तुम्हारे में, बोलिए। हो गया तुम्हारे को दिक्कत है, दिक्कत। साइको हो तुम, साइको। किसी डॉक्टर से चेक करवाइए, अच्छे डॉक्टर से चेक कराइए। ये तो माना के डॉक्टर का। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। आपको समय दिया गया था, एक बार विदु जी को सुन लेते हैं, उसके बाद लौटूंगे आपके पास। जी विदु जी। देखिए, इस बात को तो स्पष्ट की बौखलाहट देख रहे हैं ना आप। इनका बार बार व्यक्तिगत हमला करना, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, खुद तो सदा याफ्ताओं के यहाँ पर प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। अच्छा चलो, मुझे टीना करमबीर बहन का भी समझ आता है ये क्यों बोलती है। इनके तो नेता ने कहा एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, तो ये इस उम्मीद में है कि वो आलू से सोना बनाने की विधि राहुल गांधी इनको सिखा दें, इसलिए ये प्रवक्ता बनी हुई होगी इनका। अब ओमकार सिंह जी की क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो दिख रहा है जो दिख रहा है चलो, अब श्रावणी जी आपको इनको रोकना। एक बार ओमकार सिंह जी, विदु जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। टीना जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। टीना जी आपके पास आऊंगी, एक बार विदु जी को सुन लेते हैं। देखिए, ऐसे चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार विदु जी को सुन लेते हो, फिर टीना जी आपके पास लौटूंगी, ओमकार सिंह जी आपके पास भी लौटूंगी। एक बार विदु जी को सुन लेने दीजिए। किसी भी चैनल पे आता है ये व्यक्ति ऐसा बदतमीज व्यक्ति है, ये बीच में आकर डिबेट खराब करता है, अपनी बात पे नहीं बोलेगा तुम्हें धोनेगा। ठीक है ओमकार सिंह जी, एक बार उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। मुझे मेरी बात कहने दो, मुझे मेरी बात। जी विदु जी, बात पूरी करें। जी विदु जी, बात पूरी करें। तुम्हारे मुंह लगने का बिल्कुल मुंह नहीं है मेरा, मेरी बात कहने दो, तुम अपनी बात कहने, कोई बात नहीं। फिर बोल रहे हैं, कोई तकलीफ हो गई क्या? अच्छा एक बात बताओ, एंटरटेनमेंट तो पूरा ले रहे हैं प्रवक्तागिरी कर रहे हैं श्रावणी जी। आप सभी वेद से मेरा अनुरोध है, कृपया एक एक करके बोले, क्योंकि ऐसे इस चर्चा का कोई भी मतलब नहीं रह जा रहा है, क्योंकि हम सभी अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। एक बार विदु जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर टीना जी आपके पास लौटती हूँ। ओमकार सिंह जी आपके पास भी मैं आऊंगी, एक बार विदु जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, तो मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता में एक विश्वास लेकर आई थी और जनता में वो विश्वास बरकरार है। वो विश्वास क्या था कि कोई भी दुराचारी, कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी गलत काम करने वाला उसको बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। और आज मैं खुश हूँ कि मेरे विपक्षी जो है इसी बात को मोहर लगा रहे हैं। इस प्रकार से कमाल की बात देखिए, सबसे भ्रष्टाचारी देश की इनकी बेचैनी मुझे आज संतुष्ट कर रही है। मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ, इनकी बेचैनी देखिए, बहुत संतुष्ट हूँ मैं। ठीक है विदु जी, एक बार लौटूंगी आपके पास। टीना जी से मैं एक जरा सवाल कर लेती हूँ। टीना जी, क्योंकि देखिए ओमकार सिंह जी ने कहा है कि ये समय की मांग है कि विपक्ष एकजुट हो। जिस तरीके से बीजेपी कार्रवाई करे, विपक्ष का लगातार आरोप है, तो ऐसे में इनेलो प्रवक्ता का कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट आती है तो वो इस लड़ाई को और अच्छे से लड़ सकते हैं। आपका भी यही मानना है? क्योंकि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि अभय चौटाला जी ने जो बोला वो सही है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को सीबीआई ईडी का खतरा है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने नेताओं को तो बड़ी जल्दी बिठा देते हैं, सेव कर लेते हैं। आप हेमंत विश्व शर्मा जो कि आतंक के, उनपे येदियुरप्पा, कितने ऐसे लोग हैं। इवन जब सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, गवर्नर बोल रहे हैं, एक्स गवर्नर, पूर्व गवर्नर, तब भी ये चुप है, खामोश है। नहीं तो ईडी की जांच पहुंचाएगी ना राम माधव के यहाँ पर, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। ये सिर्फ
वो विपक्ष के इसलिए विपक्ष के लोग भी, हाँ, नेता जो है वो डर जाते हैं, क्योंकि ये लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये बहुत ही खराब है अपने आप में। और भ्रष्टाचार पर ये इस पार्टी के भाजपा के नेता बोलते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार में तो नंबर 1 भाजपा है। जिस तरीके से वो काम कर रही है, जिस तरीके की रणनीति बना रही है, अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं, अदरवाइज आप बोलते ना, आप आते पुलवामा पर बोलते ना, एक शब्द यूज बोलते इस देश को समझ गए, इस देश को समझ सच्चाई समझ गए। जिस तरीके से आपने विदुर जी एक बार टीना जी को सुन लेते हैं। विदुर जी आपको भी समय दिया गया था, एक बार टीना जी को सुन लेते हैं, उनकी बात करते हैं। देश की जनता हमें वोट दे रही है, हम पे विश्वासकारी आपको लात मार के इनके बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी फैला रही है फेक न्यूज। दो बातें ठीक है टीना जी, एक बार ओमकार सिंह जी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। विदुर जी एक बार ओमकार सिंह जी से एक सवाल ले लेती हूँ मैं। ओमकार सिंह जी देखिए, क्योंकि इनेलो की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है कि विपक्ष एकजुट हो और इसके बाद ये लड़ाई लड़ा जाए, और ऐसे में आपको क्या लगता है फिलहाल, क्योंकि परिवर्तन यात्रा भी लगातार इनेलो द्वारा चलाई जा रही है, क्या लोग इससे जुड़ रहे हैं? क्योंकि वहां पर कांग्रेस अलग न्योता दे रही है कि हमारे साथ जुड़िए, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, उधर इनेलो भी जुड़ रही है, क्या लगता है किस तरीके से ये आगे जाएगा? देखिए शारावण जी, चौधरी देवीलाल जी ने भी एक समय में विपक्ष को एक किया था और उन्हें प्रधानमंत्री पद का सौंपा गया, प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट करके उप प्रधानमंत्री बने। ये उनकी जिम्मेवारी थी। जब भी कोई नागरिक, कोई अच्छा नागरिक जब देखता है कि देश और प्रदेश की परिस्थितियां ऐसी हैं, जब शासक निरंकुश बन जाता है, तो अच्छे लोग अधिकारी को, अच्छे राजनेता की ड्यूटी बन जाती है तो विपक्ष को एकजुट करें और विपक्ष को एकजुट कर जनता का। विदुर जी लौटूंगी आपके पास, एक बार ओमकार सिंह जी को सुन लेते हैं ना विदुर जी, एक बार ओमकार सिंह जी को सुन लेते हैं। विदुर जी ऐसे किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, मेरा सवाल ओमकार सिंह जी से था, एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं फिर आपके पास आऊंगी। श्रावणी जी, जब भी जनता के ऊपर कोई बोझ डलता है, जनता के हितों पर डाका डाला जाता है, तो अच्छे नेताओं का फर्ज बनता है एकजुट होकर ऐसी तानाशाही और हिटलरशाही शक्तियों से लड़ा जाए। यही काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था, यही काम चौधरी ओमप्रकाश भी कर रहे हैं। वापिस से हमारी और वापिस से अभी तो एकजुट हुआ नहीं है और इनके हालात देखिए, और इसलिए आज जो है जनता इनके पीछे लग लेकर पड़ी है। ठीक है ओमकार सिंह जी बने रहे हमारे साथ। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर विधु से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी के लिए ये कितना नुकसानदायक हो सकता है, या फिर क्या बीजेपी इसको एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है? कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल कोई, मैं मानता हूँ, मैं ओमकार भी ठीक कह रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि 0 + 0 0 होता है भाई। वहाँ बंगाल से चिल्लाती हुई ममता हरियाणा के अंदर कोई रैली करे, अगर किसी प्रकार से शरद पवार महाराष्ट्र से चिल्लाते हुए हरियाणा के अंदर आकर कांग्रेस का समर्थन करे तो इससे कोई फायदा होगा क्या? या ओमकार जी की पार्टी जो शून्य पर खड़ी है, उस शून्यता ये 0 + 0 = 0 होता है। इनको पता है ये बौखलाते रहेंगे या चिल्लाते रहेंगे आपके टीवी डिबेट पर, लेकिन प्रदेश की जनता के आज भारतीय जनता पार्टी का सुशासन देख लिया प्रदेश की जनता ने। प्रदेश की जनता जानती है कि इस देश को आगे बढ़ाने का कोई कारक है तो भारतीय जनता पार्टी है। प्रदेश की जनता ये जानती है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और देश में ठीक है प्रोफेसर विधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीना करमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुगबुगाहट तीसरे मोर्चे की तेज हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या सत्ता पक्ष को हराने के लिए तमाम विपक्ष एकजुट होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।